तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका 3 नवंबर को होने वाला कक्षा 11 का आपका हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सबके लिए मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में लेकर आ चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया तो। अब चलो जल्दी से अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये हिंदी विषय का पेपर है, जिसमें टोटली प्यारे बच्चों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 अंकों का पूरा पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के हिंदी के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, अच्छे से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ सके। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से देख कर जाना। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे बच्चों आपको ये पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। अब चलो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन लिखा है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस कवि को कविता का गांधी कहा गया है? तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र को। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाई पंक्ति में अलंकार है। देखो प्यारे बच्चों, इसमें आपका विशेषोक्ति अलंकार होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अमृत राय किस प्रसिद्ध गद्य लेखक के पुत्र हैं? देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका प्रेमचंद आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है? देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका नाभिक आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सीधे सीधे बरसात से मिलने वाला पानी कहलाता है? देखो प्यारे बच्चों, ये कहलाता है पालर पानी। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में पहला छपने वाला अखबार था? तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा बंगाल गजट। ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी आप लोग अच्छे से देख लेना। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो देखो रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काव्य में पचमेड़ी खिचड़ी भाषा के काव्य से मिलती है? तो देखो प्यारे बच्चों, कबीरदास की काव्य से मिलती है। और अब अगला क्वेश्चन, काव्य के प्रमुख भेद महाकाव्य खंड काव्य है? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको प्रबंध काव्य यहाँ पर आपको लिख कर जाना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की माता का नाम है? देखो प्यारे बच्चों, प्रेमचंद की माता का नाम क्या था? आनंदी देवी। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक पंथ दो काज एक प्रसिद्ध मुहावरा है? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको काज लिख कर जाना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कुमार गंधर्व ने पदों का गायन किया? देखो प्यारे बच्चों, कबीरदास के पदों का गायन किया था कुमार गंधर्व ने। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में की गई थी? कब की गई थी प्यारे बच्चों? 1936 में। ठीक है। यहाँ से आप लोग पढ़ लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर आपसे सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको सभी के सभी सत्य असत्य के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, सन्नाटा सुमित्र नंदन पंत की कालजयी रचना नहीं है, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, ओज गुण युक्त प्रमुख रूप से शांत रस में मिलता है? असत्य होगा। आपका बंटी मन्नू भंडारी का प्रसिद्ध नाटक है? सत्य होगा। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है? असत्य होगा। आलू अंधारी मूल रूप से पंजाबी भाषा में लिखी गई है? असत्य होगा। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है? ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को बताता हूँ मैं, ताकि आपको ये क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सके। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में जोड़ी देखने को मिलेगी। तो देखो 4 में जोड़ी का मिलान आपको ऐसे करना होगा, मीराबाई की जोड़ी प्यारे बच्चों कृष्ण भक्ति से मिल जाएगी, लहर तारा की जोड़ी का मिलान कबीरदास से हो जाएगा, रश्मि रति की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों रामधारी सिंह दिनकर से हो जाएगा, कृष्णचंद्र की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों जामुन का पेड़ से हो जाएगा, शब्द युग्म की जोड़ी प्यारे बच्चों 6 प्रकार से मिल जाएगी, राजस्थान की रजत बूंदे इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों अनुपम मिश्र से हो जाएगा, संचारी प्रक्रिया की शुरुआत तो देखो प्यारे स्रोत या संचारक से हुई थी। ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इनको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा इसको समझ लेना, ये बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को भी देख लेना। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर भी प्यारे बच्चों आपके परीक्षाओं में इसी प्रकार से आएंगे, जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, मीराबाई अपने अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? देखो प्यारे बच्चों, मीराबाई जो ना अपने अंतिम दिनों में द्वारका चली गई थी।
और अब अगला क्वेश्चन, वात्सल रस के 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का नाम क्या है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका सूरदास आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद ने धनपत राय के नाम से कौन सा कहानी संग्रह लिखा? तो देखो इसका राइट आंसर मानसरोवर आ जाएगा। और भारत मित्र के संपादक का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो देखो बाल मुकुंद गुप्त यहाँ से आपको लिखना होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो देखो प्यारे बच्चों संस्कृत से सीधे उपयोग किया जाने वाले शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, कोई की खुदाई के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों बसोली का प्रयोग किया जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, बीट क्या है? देखो प्यारे बच्चों काम का विभाजन बीट कहलाता है। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं ना, इन क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से देख लेना। चलो मैं आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, छायावाद के 2 कवियों के नाम उनकी रचनाओं सहित आपको लिखने हैं। देखो प्यारे बच्चों छायावाद के 2 कवियों के नाम यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखे हैं। उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा था, प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं बतानी है। देखो प्यारे बच्चों प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखी प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं, इनको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7, कबीरदास जी के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है, मीराबाई जगत को देखकर क्यों रोती है? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, छंद किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों छंद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, शांत रस किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 9 पूछा है। तो देखो शांत रस किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 पूछा है, नमक का दरोगा कहानी में कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और प्रश्न नंबर 11, मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? प्रश्न नंबर 11 जो पूछा ना प्यारे बच्चों देख सकते हो, यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को देख कर लिख दो, ये लिखा है। और पातेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता दिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 को पढ़ते हैं, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। देखो प्यारे बच्चों क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग आपको करना है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 13 पूछा है, निम्नलिखित वाक्यों में निपात शब्द ढूंढकर आपको लिखने हैं। देखो प्यारे बच्चों इसमें से निपात शब्द इसमें भी होगा और इसमें भर होगा, ठीक है। और उसके अलावा में क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों लक्षण शब्द शक्ति को उदाहरण से समझाना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 पूछा है, लता जी के गायन की 2 विशेषताएं आपको बतानी। तो देखो लता जी के गायन की 2 विशेषताएं यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दी मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, देखो राजस्थान में प्यारे बच्चों आपको कुएं तथा कुएं की गहराई में क्या अंतर होता है? इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनको देखते चले आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या से है? प्रश्न नंबर 15 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ब्रेकिंग न्यूज़ से क्या से है। वॉचडॉग पत्रकारिता क्या, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। कबीरदास अथवा भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक परिचय आपको बताना है। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख लेना। और प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय प्यारे बच्चों आपको बताना है। यहाँ से देखो प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय यहाँ से देख लो, ये बता चुका हूँ मैं आपको। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 19 को पूछते हैं। 19 में प्यारे बच्चों आपको ये अपठित गद्यांश दे रखा है। इस गद्यांश को प्यारे बच्चों आपको पढ़ना होगा और इसके बाद में इस प्रकार से आपको हल करना है। इसका सॉल्यूशन भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपके हो गए थे। प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। ये आपका गद्यांश के संदर्भ प्रसंग से व्याख्या आपको इस प्रकार से कर आनी होगी। इस प्रकार से आप लोग इसकी व्याख्या को देख लें और पूरा का पूरा कंप्लीट कर लें। प्रश्न नंबर 21 जो पूछा ना, 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा लिख लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में देखो 21वें जो क्वेश्चन पूछा था, इसका उत्तर मैंने आपको बता ही दिया था। 22 में देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नगर की अनियमित विद्युत व्यवस्था हेतु अधिशासी अभियंता के लिए एक शिकायती पत्र आपको लिखना है। देखो प्यारे बच्चों शिकायती पत्र आप लोग इस प्रकार से लिखना, देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा। और इसके अलावा में जो क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा उत्तर बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 23 जो है ना,
इसमें आपसे इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर निबंध पूछा गया है। तो देखो इस निबंध को आप लोग यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पूरा का पूरा समझ में ज़रूर आ गया होगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। आपको पूरा का पूरा ये यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और इनके क्वेश्चन के आंसर समझ में आ गए होंगे। आप इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।